नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज की क्लास शुरू करने के पहले जीवन में मेरी ये 3 सलाह जरूर याद रखें। वो 3 सलाह कौन है? सोचो मत, सोचो मत, शुरुआत करो। किसी भी काम की करने के लिए ये मत सोचो कि आज हम ये करेंगे, है ना। सोचना नहीं है, शुरुआत कर देना है। तो बच्चों, मेरी 3 सलाह है। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। अगर ये 3 बातें आपने ध्यान रख ली तो आपका कंपटीशन आपके पास होगा। कोई भी कंपटीशन होगा, आप निश्चित है उसको बीट करेंगे और बीट करने के बाद उस कंपटीशन में निश्चित है कि अपने झंडे गाड़ देंगे। तो आज से ही दोस्तों लग जाइए कि मुझे सपोज करिए किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करना है तो सोचना नहीं है, आज ही से शुरुआत कर देना है कि मुझे सफलता पाना है। वादा मत करना है, वादा नहीं करना है घर में कि सर जी मुझे पिताजी 1 साल दे दीजिए। नहीं, वादा मत करो, उनको साबित करके दिखा दीजिए कि 6 महीने में मैंने कंपटीशन आपको बोला था तो मैंने ये साबित कर दिया है। बताना नहीं है पड़ोसियों को, करके दिखाना है कि देखा मेरा बिटुआ बाहर गया था और कुछ ना कुछ करके आया है। तो दोस्तों, जीवन में ये 3 सलाह देने के बाद आज शुरुआत करने जा रहा हूं संधि की एक धमाकेदार क्लास। संधि है आपकी, हमारी जो है संधि हमने आपको शुरुआत की थी। तो संधि में हमने आपको बताया था कि संधि क्या होती है, संधि क्या होती है, संधि के प्रकार क्या हैं, उसी में हमने आपको बताया था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे और आपने समझे थे। अब दीर्घ संधि के बाद एक नई स्वर संधि के बाद आती है हमारी जो संधि, वो आती है दूसरी गुण संधि। गुण संधि क्या है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिन साथियों ने हमारी वीडियो पहली वाली ना देखी हो वो जरूर देख लें, और वीडियो देखने के बाद उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो वो ज़रूर हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, या आप कोई भी हमको फ़ोन नंबर के द्वारा हमको कॉल भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि गुण संधि क्या है। गुण संधि क्या है, यदि देखिए इनके बिल्कुल परिभाषा पे ध्यान देंगे तो एक एक संधि निकल आएगी। गुण संधि साथियों क्या कहती है, बिल्कुल लग जाइए, ऐसे नहीं कि बस पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल पेन और कॉपी लेके बिल्कुल एक्टिव मोड पे हो जाइए। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई रजाई में बैठे हैं ऐसे और बस हाँ पढ़ रहे हैं ना, या कंबल ओढ़ लिया या चद्दर ओढ़ लिया ना भाई, मेज कुर्सी में बैठ जाइए और एक पेन और कागज़ ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और शुरुआत कर दीजिए जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो गुण संधि क्या है कि यदि प्रथम शब्द के अंत में, यदि प्रथम शब्द के अंत में आ हो, हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंत में आ हो और द्वितीय शब्द के आदि में, दोस्तों ध्यान रखना, हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंत में आ हो और द्वितीय शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में ई, उ और री में से कोई एक वर्ण हो तो आधन ई का ए, आधन उ का ओ और आधन री का अर हो जाता है। ये इसका सूत्र है, ये याद रखना है आपको कि गुण संधि वहां पर होगी जहां पर पहला वर्ण आ होगा और दूसरा वर्ण ई, उ, री में से कोई एक वर्ण होगा, वहां आधन ई का ए, आधन उ का ओ और आधन री का क्या हो जाता है, अर हो जाता है। देखिए इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपने गुण संधि में देखा कि पहला वर्ण निश्चित है, निश्चित है क्या आने वाला है, आ है। देखिए आज की क्लास में यही याद करना है, यही समझना है और समझ करने के बाद अपने अंदर एक समझ पैदा करने के बाद इसके बहुत सारे अभ्यास एग्जाम्पल आपको आज घर में करने हैं। तो हमने कहा आपको कि इसमें पहला वर्ण आ ही होगा, पहला वर्ण आ होगा और दूसरा ई, उ, री में से कोई एक वर्ण होगा, बस बाकी सब भूल जाइए। पहला वर्ण आ हो गया, ई हो गया। अब देखिए इसके एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हमने आपको कहा कि पहला वर्ण आ हो,
पहला वर्ण अगर साथियों आपका आ हो गया, हमने कह दिया पहला वर्ण आपका आ है और दूसरा वर्ण आपका ई है, तो आ धन ई का हमने आपको बताया कि ए हो जाता है। जैसे हमने कहा आ धन ई का अगर ए हो जाता है तो हमने आपको बोल दिया कि आ धन देवेंद्र बोला। जैसे ही देवेंद्र बोला, देवेंद्र में आपने देखा कि एक उच्चारण हुआ ए का। देवेंद्र में एक एक संधि देखेंगे, उच्चारण आया ए। अब आपको यह देखना है कि ए कब आता है। ए हमने बताया ए साथियों ए तभी आएगा जब पहला वर्ण आ होगा और दूसरा वर्ण ई होगा। तो इस ए को तोड़ने के लिए, इस ए को हटाने के लिए एक वर्ण आपको आ लाना पड़ेगा और दूसरा वर्ण ई लाना होगा, तभी ए बनेगा। देखते हैं क्या आता है। तो इसमें आपने विग्रह किया तो एक देवे। अब देखिए एक संधि मिली, एक संधि मिली, एक आपको शब्द मिला। उस शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ना है। जब दो टुकड़ों में तोड़ना है तो कहां से उस संधि का विग्रह या विच्छेद करना है, यह भी साथियों ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि अरे सर जी हो जाएगा, हो नहीं जाएगा। इसको देखो तो कहां से होगा। टारगेट ये है, जैसे सपोज करो हमारा सैनिक है, सैनिक वहां सीमा पे बैठा है तो बिना टारगेट के बंदूक सोई चला देगा भाई। जब दुश्मन होगा वो दुश्मन को देखेगा और मारेगा सीधा सा टारगेट में, मतलब मिशन बिल्कुल उसका क्लियर होगा। आपका मिशन ये है कि देवेंद्र ए है साथियों, ए है तो ए को लाने के लिए आ और ई लाना है, ये मिशन है। तो आपने ए ले आए तो क्या हो गया, देवधन इंद्र हो गया, तो हो गया आपका देवेंद्र। देवेंद्र में आ आया, आ के बाद ई आया और आपका मिल गया ए, तो ये हो गया देवेंद्र। देवेंद्र हो गया। इसी प्रकार आपकी और दूसरी संधि लेते हैं, आ धन ई के ही अंतर्गत देवेंद्र हो गया आपका। आपने कहा महेंद्र, देवेंद्र हो गया। देवेंद्र के बाद आप आते हैं महेंद्र। महेंद्र लिखा, देखिए ये भी महेंद्र आ गया, ए आया तो महेंद्र में ए आया, ए को हटाना है, आ लाना है, आ लाना है और ई लाना है, तभी आपका आ धन ई का क्या होगा, ए। तो महेंद्र में आपने कहा महेंद्र में आपने कहा महाधन इंद्र। साथियों महेंद्र में आपने कहा महाधन इंद्र। महाधन इंद्र में महा ये आपका उच्चारण हुआ आ और फिर उच्चारण हुआ ई। एक शब्द मतलब हमने क्या डेफिनेशन बताई थी कि यदि प्रथम शब्द के अंत में लघु या दीर्घ आ हो, ये आ गया, और द्वितीय शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में ई हो, देखो ई आ गया, तो आ धन ई का ए बनता है। तो महेंद्र में महाधन इंद्र हो गया महेंद्र। इसी प्रकार एक नया एग्जाम्पल, अभी आपने क्या पढ़ा, महेंद्र पढ़ा आपने। इसके बाद आपने कहा जैसे बालेंद्र। जैसे ही साथियों आपने बालेंद्र कहा, ये देखिए हमने बालेंद्र लिखा, बालेंद्र ए आया, तो बालेंद्र में जैसे ए कहा आपको इसको हटाना है। हमने पहले कहा ए को हटाना है, ए की रचना हटाएंगे तो ए के लिए आ और ई लाएंगे, तो आपने आ लाए तो क्या हो गया, बाल धन इंद्र। अब बाल धन इंद्र में का क्या कहा, ये आपका आ आया और ये आपका ई आया, आ और ई। देखिए बालेंद्र में आ और ई मिलकर बना ए, ये हो गया बालेंद्र। बालेंद्र हो गया। इसी प्रकार बालेंद्र के बाद हमने कहा सुरेश, एस। सुरेश में क्या कहा, सुर धन ईस, सुरों का राजा सुर धन ईस सुरेश। ऐसी संधियां जो होंगी जिसमें आ और ई मिलेगा, आ धन ई मिलेगा और ई की आ धन ई से ई की एक ही रचना होगी, आ और ई से जब आपकी एक ही रचना होगी वहां पर आपका गुण संधि होगी। जैसे इसी प्रकार हमने कहा रसनेन्द्रिय,
रसनेंद्रिय। रसनेंद्रिय कहा तो साथियों, रसनेंद्रिय में कहा तो आपने देखा कि इस शब्द में दो भाग कहाँ से होना है, तो रसनेंद्रिय में आपने देखा एक ने आया। ने आया तो ये ने को हटाना है, मतलब यहाँ पर आ आएगा तो अब या तो रसन आएगा या रसना आएगा। रसन कोई शब्द नहीं होता, रसना तो खूब पीते होगे गर्मियों में आप साथियों, तो एक रसना ले लीजिए, एक हो गया रसना धन इंद्रिय रसनेंद्रिय। ये हो गया रसना धन इंद्रिय रसनेंद्रिय हो गया आपका ये एग्जाम्पल इसका। क्योंकि देखिए अब इसमें कभी कभी क्या कर सकते हैं बच्चे, यही गलत कर सकते हैं कि यहां लिख दिया रसन। रसन कोई बेटा शब्द नहीं होता, रसना एक अर्थ होगा, तो रसना धन इंद्रिय रसनेंद्रिय। राकेश, राकेश कहा, आपने राकेश कहा तो राकेश जैसे ही लिखेंगे आपने लिख दिया राकेश। राकेश लिखा तो राकेश में क्या हो गया, राकेश मतलब राका। राकेश, राका धन ईस राकेश। देखिए बिल्कुल के ए हटाया, आया राका धन ईस राकेश। ये हैं संधियां, गुण संधि, जिसका पहला शब्द जो होगा अंत में आ होगा और द्वितीय होगा ई उ री में से कोई एक होगा, वहां पर आपका क्या होगा, गुण संधि। राकेश के बाद अब आप कह सकते हो बालेंद्र हो गया, है ना, आपने कह दिया ओ वाला लेते हैं, अब राकेश हो गया। अब बात हम करते हैं कि यदि आपने कहा, अब हमने कहा यदि प्रथम शब्द के अंत में आ हो और द्वितीय शब्द के आदि प्रारंभ में ई उ में से कोई एक हो, तो आधन ई का ए था तो आधन उ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे हमने कहा साथियों परोपकार, जैसे ही परोपकार कहा तो परोपकार जैसे ही कहा तो परोपकार में आपका क्या आ गया, ओ। परो, ओ आया, ओ को हटाना है। अरे ओ को हटाना है तो ओ को हटाने के लिए किन दो और नए शब्दों की एंट्री होगी। एंट्री किसकी होगी, आ की होगी और किसकी होगी, ऊ की होगी। तो परोपकार में हो गया पर धन उपकार परोपकार। पर धन उपकार, देखिए पर कहा तो पर में साथियों आ गया और ऊ आ गया, तो ये हो गया परोपकार। परोपकार, पर धन उपकार परोपकार। देखिए संधियां कोई कठिन नहीं है, बस इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। अगर आप ध्यान देंगे तो वास्तविकता में संधि आराम से आप कर सकते हैं। बस ये देखना है कि उस शब्द को कहां से हमको विच्छेद करना है, और विच्छेद करना है तो उसके अंत में कौन सा वर्ण आएगा और उसके आदि में कौन सा वर्ण आएगा। गुण में हमने कहा कि अंत में जो आएगा वो आ आएगा, आदि में जो आएगा ऊ आएगा, मतलब आ और ऊ मिलकर ओ बनेगा। ये हो गया आपका गुण संधि। इसी प्रकार हमने कहा महोत्सव। जैसे ही महोत्सव कहा तो महोत्सव में आपने लिख लिया, पहले यहां सिंपल लिख लीजिए महोत्सव। महोत्सव लिखा तो महोत्सव में साथियों देखा कि ओ आया। अब ओ तो आ गया, अब आपको ओ को हटाने के लिए क्या करना है, महोत्सव में ओ हटाया तो महो, तो क्या हो गया, महोत्सव महाधन उत्सव। महोत्सव महाधन उत्सव, ये ओ की रचना थी। ओ को आपने कैंसिल किया, ओ को हटाकर आप यहां पर आ लाए और यहां पर ऊ लाए, क्योंकि ओ हटेगा तो आ और ऊ जरूर आएगा। तो इस प्रकार ये हो गया महोत्सव महाधन उत्सव। इसी प्रकार साथियों हमने कहा महोर्जा। महोर्जा कहा तो महोर्जा में ओ आया, ओ को कैंसिल किया तो क्या हो जाएगा, महा आ धन ऊर्जा। महोर्जा महाधन ऊर्जा। आपने अभी महोत्सव पढ़ा,
परोपकार पढ़ा, महोर्जा पढ़ा, ओ की रचना पढ़ी। ओ की रचना पढ़ी, ओ का रचने की बात सीधी सीधी गुण संधि क्या कहती है साथियों, कि गुण संधि आप समझ गए होगी कि पहला वर्ण कट्टू है कि आ ही आएगा। अरे आ आना ही है और दूसरा ई ऊ री में से कोई एक आएगा। तो अभी ई बता दिया कि ई आएगा तो ए होगा, ऊ आएगा तो ओ होगा। अब अर कब होगा? अर तब होगा जैसे हमने कहा आपको देवर्षि, हमने कहा देवर्षि, अर है देवर्षि। देवर्षि में हमने कहा पहला आ होगा और दूसरा री होगा, आधन री का क्या होगा? अर होगा। तो कैसे? देवर, अर आया अर आया, तो अर देवर्षि में अर आया तो पहला वर्ण क्या आना है? आ आना है। तो हमने लिख दिया देव, क्योंकि जो आ रहा है वो आ के बाद आ रहा है, री आ रहा है यहां आ के बाद आ रहा है, तो देव, देव के बाद दूसरा आया तो यहां क्या हो जाएगा साथियों? देव धन ऋषि देवर्षि। इसी प्रकार हमने और कहा महर्षि, देवर्षि, महर्षि। तो महर्षि में क्या होगा? महा आ धन ऋषि, महर्षि। मतलब सीधी सी बात है कि गुण संधि आप समझे कि गुण संधि क्या है, कि गुण संधि पहला वर्ण जो हो गया वो आ हो गया, दूसरा वर्ण जो हो गया वो री हो गया, और पहला वर्ण आ और री मिलकर बन गया अर, वहां पर गुण संधि होगी। मतलब ये तीन चीजें ही बेटा गुण संधि में चलती हैं कि पहला वर्ण आ, ई ऊ री दूसरा होगा, तो इनमें से आधन ई का ए, आधन ऊ का ओ, आधन री का अर हो जाएगा, वहां पर गुण संधि होगी। दीर्घ संधि की क्लास जिन्होंने हमारी पहली वाली क्लास ना पढ़ी हो वो साथी दीर्घ संधि को जरूर पढ़ लें। दीर्घ संधि के बाद ये आज की जो गुण संधि थी इसको देख लें। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर अवगत करा दें, जिससे हम आपकी समस्या का निदान जरूर से जरूर करेंगे। वो साथी जो अभी अभी हमारे चैनल में जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस ना किया हो वह बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें कि समय समय पर उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो साथियों नई वीडियो में फिर अभी सर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।